नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के क्लास को कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछा गया है। तो इसीलिए आप सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास में ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, ठीक है। आंसर देने से आपको जल्दी याद होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। और चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर 80 से 90% मार्क्स दिलाने वाला नोट्स पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। पूछा गया है कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है। प्यारे बच्चों, जूठन के हेडमास्टर का जो नाम है तो वो क्या है? कलीराम, ख्यालीराम, डालीराम या फिर ऑप्शन डी है हुलसीराम। तो आपको याद रखना है जूठन के हेडमास्टर का नाम कलीराम है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और जूठन के राइटर कौन है? तो जूठन के राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखिए। जे कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? जे कृष्ण मूर्ति जो देखे जाते हैं किस रूप में? महामनीषी, तपस्वी, दूसरे बुद्ध, सुकरात। तो आपको याद रखना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरे बुद्ध के रूप में। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे? प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पहले भी आपको बताए थे। नामवर सिंह कौन से पत्रिका के संपादक रहे हैं? क्या धर्मयुग, सारिका, आलोचना, आजकल? तो आप याद रखिएगा आलोचना के। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का जो सूर्य कहा जाता है तो वो सूरदास को कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांद का मुंह टेढ़ा है। देखिए चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर, रघुवीर साय। राइट आंसर क्या होगा? तो चांद का मुंह टेढ़ा है तो इसके राइटर है यानी गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद इति प्लस आदि होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। गायक शब्द का संधि विच्छेद है। तो गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है गय प्लस अक होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए। पूछा गया है कि परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? परम प्लस अर्थ, पर प्लस मार्थ, परमा प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ। तो आपको याद रखना है परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद परम प्लस अर्थ होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद होगा। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो प्यारे बच्चों याद रखना है आपको विद्या प्लस अर्थी होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। दुर्गम शब्द का विलोम होगा। दुर्गम शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होता है? आगम, सुगम, अलभ्य, अगम। तो आपको याद रखना है दुर्गम शब्द का उल्टा सुगम होता है, ठीक है। दुर्गम किसे कहते हैं? जहां जाना कठिन हो उसे हम लोग दुर्गम कहते हैं। सुगम किसे कहते हैं? तो जहां जाना आसान हो, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए। अनुकूल शब्द का जो है उल्टा होगा। अनुकूल शब्द का उल्टा क्या होता है? प्रतिकूल, व्याकुल या फिर माकुल, अतिकूल। तो आप याद रखिएगा अनुकूल शब्द का उल्टा जो है प्रतिकूल होता है। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए। आरोही शब्द का विलोम होगा। आरोही शब्द का विलोम क्या होता है? अवरोही, बटरोही, निर्मोही, चढ़ाओ। याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवरोही। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए।
विराग शब्द का विलोम होगा। विराग शब्द का विलोम क्या होता है? तो प्यारे बच्चों याद रखना है, विराग का जो है अनुराग होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 देखिए, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है। तो ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लंबा होना, कम देना, अधिक खाने वाले को कम खुराक, अधिक भोजन। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ होता है अधिक खाने वाले को कम खुराक, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, कान कटना मुहावरे का अर्थ होता है। तो कान कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। तो इसका मतलब होता है मूर्ख होना, यानी हम लोग बोलते हैं ना उसका जो है कान कट चुका है, मतलब कि वो बेवकूफ हो चुका है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का मतलब क्या होता है? समृद्ध होना, प्रसन्नता व्यक्त होना, उसके बाद दुखी होना, भयभीत होना। राइट आंसर क्या होगा? तो घी के दिए जलाना का मतलब होता है प्रसन्नता व्यक्त करना, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, नगर शब्द का विशेषण होगा। तो नगर शब्द का विशेषण क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आप याद रखिएगा नागरिक होता है। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, रंग शब्द का विशेषण होगा। रंग शब्द का विशेषण क्या होता है? रंगयुक्त, रंगबाज, रंगीन, बेरंग। तो आप याद रखिएगा रंग शब्द का जो विशेषण होता है वो रंगीन होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर, पत्थर शब्द का विशेषण होगा। पत्थर शब्द का विशेषण क्या होता है? पत्थरबाज, पत्थरदिल, पत्थर या फिर पथरील, पहाड़ी। तो आप याद रखिएगा पत्थर शब्द का विशेषण जो होता है वो पत्थरील होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर, भारत शब्द का विशेषण होगा। क्या? भारतीय होगा, भारतीय होगा, भारतीय होगा और भारत होगा। तो याद रखिएगा भारत शब्द का विशेषण भारतीय होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर, जीव जंतु कौन सा समास है? प्यारे बच्चों जीव जंतु जो समास होते हैं तो वो कौन सा समास होते हैं? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अवयवी भाव, द्विंदु। तो याद रखना है राइट आंसर क्या होगा 22 का? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विंदु समास। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीलांबर शब्द कौन सा समास है? नीलांबर जो शब्द है तो ये कौन सा समास होगा? तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवयवी भाव समास है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और प्यारे बच्चों समास से आपको 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से याद रखिएगा नीलांबर अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, भरपेट शब्द कौन सा समास है? भरपेट शब्द जो समास है वो कौन सा? कर्मधारी, अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्विगु। तो आप याद रखिएगा 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवयवी भाव, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, चिरीमार शब्द कौन सा समास है? तो चिरीमार शब्द जो समास है वो तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर, सभा शब्द कौन सा लिंग है? तो सभा शब्द जो लिंग है तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, राइट आंसर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर, जल शब्द कौन सा लिंग है? तो जल जो है ये क्या होते हैं? तो जल जो है पुल्लिंग होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 28 देखिए, दल शब्द कौन सा लिंग है? दल जो है वो क्या होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दल जो है वो यानी स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर, रुमाल शब्द कौन सा लिंग है? रुमाल शब्द जो है ये कौन सा लिंग में होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा रुमाल जो है ये पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 30 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है उपवन शब्द में उपसर्ग है। प्यारे बच्चों उपवन शब्द में उपसर्ग क्या होता है? उ, उप, उप या फिर अप। राइट आंसर क्या होगा? तो उपवन शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उप हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग का हिंदी का टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट को क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ईमानदारी के साथ आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा कि 30 में आप लोग कितना सही किए, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर आपको
यानी 80 से 90% मार्क्स दिलाने वाला PDF नोट्स यानी 400 गेस ऑब्जेक्टिव 100 गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर परचेज करना है तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करके परचेज कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।